रविंदर रैना तो झूठों की पोल है। रविंदर रैना तो झूठों की पोल है। कहाँ गए रविंदर रैना जी? कहाँ गए रविंदर रैना जी? सरकार इनकी है लेकिन इनको चलाना नहीं आ रहा है। के बाहर तालियां बजाने में कभी बोलते मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा गुजारा चल जाता है। भाई फकीरी करनी है तो हिमाचल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, वहां पर फकीरी करो, बाबे बन जाओ, मौजा करो। जो परिवार वाले लोग हैं क्या खाएंगे? मैं रविंदर रैना जी से पूछना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथों में बिक गई है। मोटे पतले पतले जितने सारे बीजेपी में चले गए। जो कहते थे ना बीजेपी वाले जे हैं वो हैं, आए ढोंगी वाले जितने सारे वहां चले गए। डेली बेजर ऐसी वाले कमरे, वीआईपी कैडर, वीआईपी सिस्टम और जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ जंग न अपराध किया इन ब्यूरोक्रेटों ने। भारतीय जनता पार्टी के 25 नाकाबिल विधायक मनोज सिन्हा के दरवाजे में धरना लगाएं अगर उन्हें जम्मू कश्मीर की फिक्र है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी और रविंदर रैना जी जब बीसी रोड में हमारे साथ में बैठते थे, कहते थे कि पहली कैबिनेट में डेली बेजर पक्के होंगे। कहाँ गए डिप्टी डॉक्टर निर्मल सिंह जी? बदल गए। कहाँ गए रविंदर रैना जी? अगर कोरोना महामारी खत्म हो सकती है थाली बजाने से, तो थाली बजाने से डेली वेजर पक्का हो सकता है। जो हमने निश्चय ठान लिया है। भारतीय जनता पार्टी के 25 नाकाबिल विधायक वो जिस कड़ी में बैठे हैं कि मोदी साहब के इशारे के ऊपर हमें वोट मिल जाएंगे और हम दोबारा ऐसी वाली गाड़ियों में घूमेंगे, ये नामुमकिन होगा। मेरी मांग है कि तहसीलदार रियासी और डिप्टी कमिश्नर रियासी ने जो वायदा किया था अपने वायदों को निभाए, नहीं तो इनका हुक्का पानी बंद करेंगे रियासी के अंदर। जम्मू सूबे में होगा ही होगा, लेकिन तहसीलदार रियासी और डिप्टी कमिश्नर रियासी का हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये हमारा वायदा है। सरकार को थाली बजाकर जगा रहे हैं, मजदूर 2 वक्त की रोटी चाह रहा है और सरकार गहरी निंद्रा में सोई हुई है। इस निंद्रा को जगाने का डेली बेजरों का प्लान प्रीपेड है। डिप्टी कमिश्नर जिला रियासी डेली बेजरों से मजदूरों से आके क्या चाहती है? क्या इसी तरीके से डेली बेजरों के कत्लेआम हो? आप लोग चाहते हैं कि डेली बेजरों के कत्लेआम हो, डेली बेजर मरे, डेली बेजर सड़क हो, जहां पर धरने मुजाहरे किए जाए। इस आह्वान करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर रियासी अपने वादे पर अटल होकर अपने कार्यक्रम को आगे लेकर जाए, क्योंकि डेली बेजरों ने 25 साल, 28 साल, 30 साल दिए हैं। जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट कहता है कि ये लोग बैकवर्ड में रहे। हम कहते हैं कि अगर हम इंक्वायरी बैठाई जाए। आज 89 दिन से डेली बेजर काम शुरू हड़ताल पर बैठा हुआ, भूखा प्यासा सड़क बनकर बैठा हुआ है। शर्म आती है ऐसी ब्यूरोक्रेट को जिन्होंने आज तक डेली बेजरों की सूद नहीं ली। मैं उन पॉलिटिशियनों की भी बात करूंगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आज इलेक्शन के दौर की चर्चाएं कर रहे हैं। उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि आपके बच्चे, आपके नौजवान साथी अब रिटायरमेंट की जाने जा रहे हैं। आज थाली बज रही है। ये डिप्टी कमिश्नर रियासी के बाहर तालियां बजाने में हमारी मजबूरी है। हमें रोजी रोटी नहीं है, हमें खाने के लिए हमारे बच्चों के पास अनाज नहीं है, हमें स्कूल जाने के लिए एडमिशन नहीं है। पीएचई के डेली वेजर्स एक बार फिर सड़कों पर हैं। आज पीएचई डिवीजन कार्यालय रियासी से इनका प्रदर्शन शुरू हुआ और आज खास बात ये रही कि थालियां बजाते हुए पीएचई के डेली वेजर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद चौक चबूतरा पहुंचे, नई बस्ती त्रिंथा से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। वहां पे कुछ मिनटों के लिए, 2-4 मिनटों के लिए प्रदर्शन किया और अब तहसील कार्यालय के बाहर ये तमाम डेली वेजर जो है वो पहुंचे हुए हैं। थालियां बजाकर प्रदर्शन आज किया जा रहा है। मांगे वही पुरानी है, पुरानी मांगे हैं, हल नहीं हो रही। आज थालियां बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू पूरे सूबा के अंदर आज पूरी जम्मू की ब्यूरोक्रेट को एक
जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जगा तो आप काफी पहले से रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं क्या? कुंभ करनी नींद में है। कुंभकर्ण की नींद की बात कर रहे हैं आप? ऐसी वालियां कोठियां, ऐसी वाले कमरे, वीआईपी कैडर, वीआईपी सिस्टम और जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ जंगना अपराध किया इन ब्यूरोक्रेटों ने। हम पूछना चाहेंगे कि 29 वर्ष 28 वर्ष अगर 2014 में बदलाव किया, किन लोगों के लिए किया? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जोरदार तमाचा जड़ा गया, अगर उन्हें हटाया गया, तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसके विरोध में हटाया गया? डेली बेजरों के साथ घोर अत्याचार किया गया, भारतीय जनता पार्टी को लाया। भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि पहली कैबिनेट में डेली बेजरों को पक्का करेंगे। सरकार बनने के बाद सरकार किसकी बनेगी? जम्मू कश्मीर तय करेगा, जम्मू कश्मीर का नागरिक तय करेगा और जम्मू कश्मीर का डेली वेजर तय करेगा कि सरकार कौन बनाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के 25 नाकाबिल विधायक वो जिस कड़ी में बैठे हैं कि मोदी साहब के इशारे के ऊपर हमें वोट मिल जाएंगे और हम दोबारा ऐसी वाली गाड़ियों में घूमेंगे, ये नामुमकिन होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना महामारी के दौर में आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि थाली बजाओ और ताली बजाओ, कोरोना खत्म होगा। सरकार की थाली आप बजा रहे हैं। सरकार की थाली नहीं, सरकार के खिलाफ बजा रहे हैं। सरकार को थाली बजाकर जगा रहे हैं। मजदूर 2 वक्त की रोटी चाह रहा है और सरकार गहरी निंद्रा में सोई हुई है। इस निंद्रा को जगाने का डेली बेजरों का प्लान प्रीपेड है। क्या लगता है कि थाली बजाने से सरकार की नींद खुलेगी, प्रशासन की नींद खुलेगी? अगर कोरोना महामारी खत्म हो सकती है थाली बजाने से, तो थाली बजाने से डेली वेजर पक्का हो सकता है। जो हमने निश्चय ठान लिया है। इसी की कड़ी में दोषी कौन है? आपके मुद्दे डिले होते जा रहे हैं, हल नहीं हो रहा। कौन किसको दोषी मानते हैं? कुछ नेताओं के नाम बोलेंगे क्योंकि लगातार आप प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मुद्दे के वैसे हैं, हालांकि मानदेय 9,000 किया गया, आप उसके खिलाफ हैं, आप उससे खुश नहीं है। किसको दोषी मानते हैं? आपने देखा कि 2 दिन पहले चीफ इंजीनियर जम्मू का स्टेटमेंट आया। चीफ इंजीनियर जम्मू कह रहा है कि डेली वेजर काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा चीफ इंजीनियर जम्मू से कि जो आप सरकारों को आप जो सुझाव दे रहे हैं, आप डेली वेजरों के जानी दुश्मन हैं और अपना सुझाव अपने पास रखें। इस सुझाव को डेली वेजर कदापि मानने वाला नहीं है। सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। इसी की कड़ी में डिप्टी कमिश्नर रियासी, चाहे वो पूर्व के डिप्टी कमिश्नर रियासी में रहे, चाहे वो वर्तमान डिप्टी कमिश्नर रियासी है, हर बार डेली बेजरों के साथ इन लोगों ने झूठ बोला। रविंदर रैना जी के लिए क्या कहेंगे? रविंदर रैना तो झूठों की पोल है। बार बार हमें कुछ कहते हैं, मीडिया को कुछ कहते हैं। मीडिया वाले बार बार पूछ रहे हैं, रविंदर रैना जी बताओ, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मनोज सिन्हा को आप लाए, हमने थोड़ी लाया है। मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के रेल मंत्री थे। कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है रविंदर रैना जी। सरकार इनकी है, लेकिन इनको चलाना नहीं आ रहा है। वो तो ये कह रहे हैं सरकार बनाइए, फिर इनको चलाना नहीं आ रहा है। जब सरकार को चलाने और सरकार को हिलाने की बात करें, हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था, पिछले रैली में भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के 25 नाकाबिल विधायक मनोज सिन्हा के दरवाजे में धरना लगाएं अगर उन्हें जम्मू कश्मीर की फिक्र है, अगर उन्हें जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की फिक्र है, अगर उन्हें डेली वेजर के परिवारों की फिक्र है। तभी डेली वेजर्स का वोट मिलेगा। अगर वो इस समय दबाव बनाएंगे प्रशासन। वोट दिया है, वोट देंगे, लेकिन अपने मत का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उपयोग करेंगे। ये लोकतांत्रिक का एक हिस्सा है मतदान। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन पीछे पीछे क्यों कर रहे हैं? आज होना चाहिए इलेक्शन जम्मू कश्मीर में। आप लोग निद्रा से नहीं जाग रहे, आप लोग डेली बेजरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथों में बिक गई है, बिक गई है। मोटी मोटी रकम के चक्कर में मोटे मोटे पतले पतले जितने सारे बीजेपी में चले गए। जो कहते थे ना बीजेपी वाले जे हैं वो हैं, आए ढोंगी बाबे जितने सारे वहाँ चले गए, डेली बेजर सर्विसाव हो गए। आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उनको भी समझ आ रही है। परना डाल दिया गले में। आप ये कह रहे हैं कि 25 विधायक जो भाजपा के जीते थे उन्हें इस समय धरना देना चाहिए, आपके साथ खड़ा होना चाहिए। आपके यहाँ आज किसी को बुलाया भी था आपने? किन्हीं नेताओं को बुलाया था? 2013 का वक्त याद कीजिए, डॉक्टर निर्मल सिंह जी और रविंदर रैना जी जब बीसी रोड में हमारे साथ में बैठते थे, कहते थे कि पहली कैबिनेट में डेली बेजर पक्के होंगे। कहाँ गए डिप्टी डॉक्टर निर्मल सिंह जी? बदल गए। कहाँ गए रविंदर रैना जी? आज वो ड्यूटी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों बन गए? बड़ी बाबा हो रही है। कभी बोलते मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा गुजारा चल जाता है। भाई फकीरी करनी है तो हिमाचल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, वहाँ पर फकीरी करो, बाबे बन जाओ, मौजा करो। जो परिवार वाले लोग हैं क्या खाएंगे? मैं रविंदर रैना जी से पूछना चाहता हूँ। पूरी मीडिया इसको कवर कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये बैकडोर एंट्री है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है बैकडोर एंट्री है।
तो आपने सही एंट्री वाले देखे जब SHO साहब रियासी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी PH को अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर निकाला था रियासी से। बैकडोर एंट्री, ये ब्यूरोक्रेट जो जहां पर लोग बिठाए गए आज हैं। किसी को बुलाया था किन्हीं नेताओं को आपने? हम नेता को नहीं बुलाते, हम खुद नेता हैं। हम मजदूरों के नेता हैं, मजदूरों का पक्ष रखना, मजदूरों की बात रखना हमें आता है। मेरी मांग है कि तहसीलदार रियासी और डिप्टी कमिश्नर रियासी ने जो वायदा किया था अपने वायदों को निभाए, नहीं तो इनका हुक्का पानी बंद करेंगे रियासी के अंदर। जम्मू सूबे में होगा ही होगा, लेकिन तहसीलदार रियासी और डिप्टी कमिश्नर रियासी का हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये हमारा वायदा है। जी चलिए, तो PH डेली वेजर जो हैं आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहना है कि जो 25 विधायक भाजपा के जिताए थे, हालांकि अब वो विधायक नहीं है, वो दबाव बनाए, प्रदर्शन करें इनकी मांगों को लेकर। और रविंदर रैना पर भी कई सवाल उठा रहे हैं कि वो मीडिया को कुछ कहते हैं, इन्हें कुछ कहते हैं और जगह पे कुछ कहते हैं। तो प्रदर्शन जो है डेली वेजर्स का वो चल रहा है। अब ये फिर से PHE डिवीजन कार्यालय रियासी में प्रदर्शन करते हुए जाएंगे और वहां पर प्रदर्शन खत्म होगा। थालियां प्रदर्शन के दौरान बजाई जा रही हैं। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।